श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारम् इन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोः बन्धुरं सिन्धुराननम्। शारदा शारदाम्भोज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुरं वदनं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं। नयनं मधुरं हसितं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम्।
मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुं मधुरः वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुराः पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं प्रत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं भुक्तं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं नं मधुरं वर्णं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भ्रमितं मधुरं शमितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गाइए मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचित मधुराष्टकम गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं
मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुकुतं मधुरं युक्तं मधुरं शुद्धं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं राधिपते अखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं गलितं मधुरं फलितं मधुरम् राधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरम् बोलिए राधा कृष्ण भगवान जय हो। समागत ब्रह्म स्वरूप भगवत कथा अनुरागी भक्त श्रोतागण श्रद्धामयी माताओं बहनों देवियों अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा जगदाधार भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कमनी कृपा दृष्टि से प्रोफेसर कॉलोनी के पावन परिसर में भक्त प्रवर श्री चंद्रभान जी मिश्र सपरिवार इष्ट मित्र और भगवत भक्तों के साथ
श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसामृत पान करते हुए आज पंचम दिवस की पावन कथा का शुभारंभ हो रहा है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंच महानद हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग क्षेत्र बंद बद्रिकाश्रम रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज आदि पावन धाम इस पावन परिसर में विराजमान है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरो रसिका विभावुका। वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से इसमें अमृत ही भर गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस का भवन है, रस का सिंधु, इसका पान करें। मुहुर्हु ऋषिका भुवि भावुका। जो भगवत चरणारविंद मकरंद के, आइए डॉक्टर साहब पधारिए। तो बताया भगवत चरणारविंद मकरंद के जो रस रसज्ञ भावुक भक्त श्रोता हैं, वो भागवतामृत का पान करके अपने मानव जीवन को दिव्य बनाते हैं। भगवत शरणागति और भगवत सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है। जय जय श्री राधा रमण, जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ी के मैं आयम तेरे द्वार। हे वृषभानु नंदिनी अब मेरी ओर निहार। ले तो सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक मयंक के हे प्रभु सीताराम। धन्य भूमि या धन्य है जहाँ साधु सत्संग, धन्य क्षेत्र यहाँ धन्य है जहाँ हरि कथा प्रसंग। कथा श्रवण हित आइए। 33 कोटि देवता देवी तीर्थ और हनुमान जी महाराज विराजमान हैं इटावा के, और विशेष करके प्रोफेसर कॉलोनी के जो अभी तक श्रोता नहीं आए हैं, उन सबका आह्वान। कथा श्रवण हित आइए, तजी माया अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। श्रोता अपने भवन से भागवत श्रवण हेतु एक एक पग जब आगे बढ़ाते हैं तो अनेक यज्ञों का फल उन्हें प्राप्त होता है। बड़े बड़े योगी, ध्यानस्थ, समाधिस्थ योगी समाधि छोड़ करके भगवान कृष्ण की लीलाओं का पान करते हैं। विश्व मानव के कल्याणार्थ महर्षि भगवान वेद व्यास ने
श्रीमद् भागवत का निर्माण किया है, जिसमें भगवान कृष्ण के विशुद्ध चरित्रों का वर्णन किया है। कल सायं बेला तक महाराज परीक्षित जी एवं श्रोतागणों आपने भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुनी। अवतार के हेतु अनेक हैं, दुष्ट दलन, संत रक्षण, धर्म की मर्यादा की स्थापना, लेकिन उनमें ये भक्तगण प्रमुख कारण हैं। भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, दीन दयाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भक्तजनों के प्रेम में, भाव में बंधकर भगवान अवतार लेते हैं। तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की हैं। लयनम लाती आशा लीला, जो प्रभु के चरणों में लीन कर दे उसका नाम लीला है। तो ऐसी कृष्ण लीला, रामचरित है और कृष्ण लीला है। तो ये लीन करने वाली कृष्ण लीला का रसामृत आप करें। देखिए, ब्रज में बड़ा उत्सव, बड़ा आनंद आपने भी बनाया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। चारों बड़ा आनंद के घर आनंद हुआ, बधावा गाए गए, बड़े उत्सव हुए। अब ब्रह्म निर्गुण से सगुण हुए हैं, इसलिए बड़े बड़े योगी भी समाधि छोड़कर दर्शन करने आए। सगुण लीला का आनंद ही दिव्य है। सनत कुमार भी आए, देवर्षि नारद भी आए, भगवान शंकर भी आए, देवियां भी आई, लक्ष्मी आई, पार्वती आई, ब्रह्माणी आई। सभी गोपी का वेश बना बना करके लाला का को देखने आई हैं, दर्शन करने आई हैं। भोले बाबा भी वैरागी बाबा का वेश बना करके नंदलाला का दर्शन करने आए। कैलाश निवासी भोले भी गोकुलवासी के घर आए, भिक्षा को रूप माधुरी की बूढ़े बाबा बनकर आए। बैरागी बाबा का वेश बनाकर भगवान शंकर आगे गोकुल। मैया यशोदा का द्वार खटकाया, दरवाजे पर दी सदा चिरजीवे ब्रजराए। बाबा के भी वास्ते कुछ भिक्षा मिल जाए। मैया यशोदा ने कहा, दासी द्वार पर जाओ, कोई बाबा आए हैं, जो मांगे वही देना, कृपणता नहीं करना। अब तो दासी आई, दासी ने द्वार पर देखा। दासी ने देखा द्वारे पर है खड़ा एक अवघड़ बाबा, भस्मी वाला, डमरू वाला, खप्पर वाला, फक्कड़ बाबा। लट बिखरी है पिंडलियों तलक, गंभीर त्रिशूल हाथ में है। बाघंबर से शोभित कटी तट, प्यारा ना दिया साथ में है। दासी ने ऐसा बाबा जीवन में पहली बार देखा तो दासी घबरा गई। दासी तो घबरा गई, देख वेश विकराल। फिर धीरज धर के कहा, क्या चाहिए कृपालु। बाबा हुंकार उठे, नांग फुसकार उठे। दासी भीतर महल को भागी और यशोदा मैया से बोली, अरे नंद रानी, नंद रानी, नंद रानी, एक बिकट बाबा द्वारे पर आए विराजा है। क्यों बात कर रहा है मानो पूरी दुनिया का राजा। यशोदा बोली, तुम संतों की महिमा नहीं जानती। तुरंत पवित्र हुई मैया,
और कंचन की थाली में मणियां हीरा मोती रखे द्वार पर आई। भोले बाबा ने देखा, बोले अरे मैया, अरे मैया, भोजन चाहिए नहीं, धन की भी नहीं कांक्षा है, लाला का दर्शन पाने को बूढ़ी आंखों की इच्छा है। मैया कन्हैया का दर्शन करा दो। बाबा कन्हैया का तो दर्शन नहीं होगा। सिगरो साज साज आई हम अब ही सांवरे को, बाबा देख तोरी नजर लाग जई है रे, पीत बारी झंगुरी पहराई अभय श्याम को, देख तो ही सांवरो मोर डर गई है। ये चंद्रमा समान मुख लला के माथे पर दिठौना लगे, ऐसो रूप बाबा रे तू ना देख पई है रे, कारे चकतारे और लाल श्वेत सांप लिए, मयंक जू को सांप फूंक मार गई है। कोई सांप फूंक मार देगा तो विष चढ़ जाएगा। बाबा बोले तो दूर ही से दर्शन करा दो। का दूर से कैसे दर्शन करा दे? साज श्रृंगार सबे पालना पबुढ़ाए आई, साज श्रृंगार सबे पालना पबुढ़ाए आई, अरे दिगंबर तेरी दीठी लग जावेगी, वेश विकराल तापे तो लपेटे कराल व्याल, मोरे गोपाल को भीति भय जावेगी। चंद ये नाना प्रकार के सर्प लिए हो, मेरा लाला डर जाएगा। भोले बाबा कहते नहीं, लाला का दर्शन करा दो। मैया कहती है हीरा माणिक ले लो। मैया ने दरवाजा बंद कर लिया। भोले बाबा गए गोकुल के बाहर बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नाम संकीर्तन है। भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रभु का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करता है। देखिए जवाबी कीर्तन में जो फिल्मी गानों की पलटें होती हैं, जागरण देवी जागरण में, अन्य अन्य उत्सवों में, उनको सुनने से पुण्य तो मिलने वाला नहीं, वो एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन जो कीर्तन है वो नाम संकीर्तन है, जिसमें नवधा भक्ति में कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब भागवत कथा में भी 70, 75, 80 और 90% आचार्य फिल्मी गानों की पलटें गाने लगे। कुछ न कुछ एक दो गाने ऐसे गा देंगे जिनमें फिल्मी गाने की धुन हो, वो सुनने से दोष है, वो नहीं सुनने चाहिए, वो कहने भी नहीं चाहिए। नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन सबसे पहले सनत कुमारों ने किया। उनका नाम संकीर्तन क्या है? हरि शरणम 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 हरि शरणम। और इसके बाद
नाम संकीर्तन भक्ति ने किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद नाम संकीर्तन देवर्षि नारद ने किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और फिर कलयुग आने पर जब नाम संकीर्तन महायोग जीर्ण होने लगा तो गौरांग चैतन्य महाप्रभु ने इसका जीर्णोद्धार किया और उन्होंने खोडस अक्षर का नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और फिर रामानंदाचार्य संप्रदाय के संतों ने श्री राम जय राम का संकीर्तन किया। कृष्ण शाखा के संतों ने गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अनेक जो नाम संकीर्तन है ये भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर साधन है। तो भोलेनाथ नाम संकीर्तन करने लगे। अब लाला के कान में तो आवाज आई तो नंद लाला पालना से उछले, चट्ट से गिर पड़े, रोने लगे। ऐसा रोए ऐसा रोए ऐसा रोए, अब चुप नहीं होते किसी प्रकार। श्याम सुंदर एडवोकेट, तुम शिष्य इतने पुराने हो और 4 दिन तुम अनुपस्थित रहे, अपसेट लगा दें तुम्हारी। आइए बैठिए। थोड़ा गोपाल तो बताया। आज लाला के कानों में आवाज गई। लाला पालना से उछले, चट से गिर पड़े। ऐसा रोए चुप नहीं होते किसी प्रकार, और दूध आंख से बह चला, दूध आंख से बह चला, बन आंसू की धार। आंखों से बहने लगा दूध लाला का। अब मैया घबरा गई। घबरा कर कहा जसोदा ने, वो कहाँ गया जोगी बाबा, कर गया है मेरे लाला पर कुछ टोना सा जोगी बाबा। जोगी है डार गयो टोना, टोना डाल गया जोगी। मचलो मेरो श्याम सलोना, जोगी टोना डाल गया है। दासी बड़ी मोटी दासी रहा है, सो बोली अभी बाबा को पकड़ के लावेंगी। दासी ने उठाया मोटा सोटा और बाबा को खोजते हुए गई। गांव के बाहर बटवृक्ष के नीचे बैठे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दासी बोली नाम बाद में जब, पहले लाला को ठीक करो चल के। नजर लगाया है यहाँ नाम जप रहे, भोले बाबा को अमृत मिल गया, बुलावा आ गया, चलो चलो दासी। दासी बोली हम नहीं तुम चलो, आगे तुम हो, आगे बाबा, पीछे दासी, बीच में डंडा का हुरका, पीठ में लगाती, बाबा को ठेलती। आई द्वार पर लाई, बाबा ने देखा लाला के नेत्रों से दूध की अश्रुधार पूरा क्षीर सागर जमा हो गया। अब तो बोले बाबा हंसने लगे। हंसे ठहाका मार कर
वह योगी अवधूत भूल गया था माँ इसे देना जरा भभूत। घबराने की बात नहीं है माँ, मैं अभी ठीक कर जाऊंगा। मैंने ही अगर रुलाया है तो मैं ही चुप करवाऊंगा। अरे मैया, अपने लाला का मुख मेरी ओर करो, मुख इसका मेरी ओर करो। क्यों छुपा रही हो आंचल में अपनी इन बड़ी जटाओं से? सब रोग झाड़ दूंगा पल में। जटाओं से झाड़ दूंगा। जटाओं से क्यों झाड़ेंगे? मतलब ये है तुम बड़े हो, मैं छोटा हूं नाथ, लेकिन सबके सामने कैसे नाम नाथ। इसीलिए इस समय में है यह उचित उपाय, मेरे मस्तक की जटा इन चरणों तक जाए। और बाबा ने अपनी जटाएं कन्हैया के चरणों में रख दी। अब कन्हैया हंसने लगे, बाबा रोने लगे। मैया बोली, गोपिकाओं तुमने कुछ जाना? बाबा सिद्ध पुरुष है, हमारी लल्ला की रोनी अपने ऊपर ले ली। लल्ला रो रहा था, अब बाबा रो रहे हैं। और बाबा नाचने लगे और गाने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय हो। दर्शन कर भोलेनाथ कैलाश के। नंद बाबा नगर के गांव के मुखिया हैं, गोकुल के। इनके पास 9 लाख गौएं हैं। तो ये और बृषभान राव के पास 10 लाख गौएं। तो एक राजा कंस का वार्षिक कर देने गए और कर देने के बाद वापस में लौटते समय अपने परम मित्र वसुदेव जी से भी मिले। तो वसुदेव जी ने कहा, अहो भाग्य, चौथे पन में तुम्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। देखिए कैसे अपनी वेदना को छिपा करके वसुदेव जी, वसुदेव का ही पुत्र है, कहते हैं तुम्हें सुंदर पुत्र रत्न की जो प्राप्ति हुई है मेरे मित्र नंद, तुम्हें बधाई देता हूं। लेकिन तुम अब अधिक देर यहां मत ठहरो, तुम गोकुल जाओ, क्योंकि गोकुल में उत्पात की आशंका है। वो जानते हैं कि ये कंस चुप थोड़े बैठेगा, इसलिए तुम शीघ्र गोकुल जाओ। महाराज नंद बाबा ने सोचा वसुदेव की बात झूठी नहीं हो सकती, ये बड़े ही सत्यनिष्ठ हैं, इसलिए तुरंत वहां से विदा होकर गोकुल की ओर चले। इस बीच कंस ने एक राक्षसी ब्रज के बालकों का वध करने के लिए भेजी। कंसेन प्रहिता घोरा
पूतना बाल घातिनी शिशुं सचार निघ्नन्ती पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंस ने भेजा है एक राक्षसी को जिसका नाम है पूतना। पूतना पू पीवरा यस्यातना सा पूतना, जिसका शरीर बहुत विशाल है, पर्वताकार है, 6 कोश का भारी शरीर है। ऐसी पर्वताकार पूतना को बालकों का वध करने के लिए भेजा। पू माने पीवर, पीवर माने विशाल। पूतमना पवित्रम ना यासा पूतना, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, ऐसी पूतना। पूतान नयत यासा पूतना, बालकों को उठा ले जाती है, इसलिए उसका नाम पूतना है। बालघातिनी, ये बालग्नि है, ब्रज के बालकों का वध करने वाली है। ऐसी बालघातिनी पूतना को भेजा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं सचार निघ्नन्ती पुरग्राम व्रजादिषु। ब्रज 84 कोष के नवजात शिशुओं का वध करते हुए गोकुल के ऊपर आई। आकाश मार्ग से चलती है। साखे चरी एक दो पेते पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्रविशद कामचारिणी। वो आकाश मार्ग से चलती हुई खेचरी है, आकाश मार्ग से चलती हुई ये गोकुल के ऊपर आई। नंद बाबा के यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है, तो ये वहां से उतर करके धरती पर आई। सोचने लगी कि वहां बहुत सुंदर उत्सव हो रहा है, उस बालक को हम मारेंगी, लेकिन गोपिकाओं के समूह में हम प्रवेश कैसे करेंगी, इसलिए लाओ हम अपना सुंदर स्वरूप धारण कर ले। तो पूतना ने अपना सुंदर स्वरूप धारण किया, राक्षसी से अप्सरा बनी, बड़ी सुंदर मोहिनी, बड़ी दिव्य नारी बन गई पूतना। ताम केश बंधव्यति शक्त मल्लिकाम वृहन्नितम बस्तन कृच्छ्र मध्यमाम सुभाससम कंपित कर्णभूषणम तुषोल्लसद कुंतल मंडिताननाम। ताम केश बंधो, अप्सरा जैसी सुंदर बनी और अपने केशों में बांध बांधे, केशों में इसने मेढ़े निकाली बालों की, उनमें मोती चुने, अपने बालों को गूंथा और उनमें मोती और मल्लिका चमेली के पुष्पों को चुना और नाना प्रकार से सुंदर वस्त्र धारण किए। ताम केश बंधव्यति शक्त मल्लिकाम, केशों को बांधा, चमेली के फूल उसमें चुने, मोतियां उसमें उसने लगाई और इसके बाद में सुंदर वस्त्र धारण किए। ताम केश बंधव्यति शक्त मल्लिकाम वृहन्नितम बस्तन कृच्छ्र मध्यमाम, उसके अंग अंग बड़े ही सुमनोहर थे। सुभाषम, रेशमी साड़ी पहनी, कंपित कर्णभूषणम, कानों में बड़े लंबे लंबे कुंडल धारण किए, कंपित जो हिल रहे हैं चलने से, कंपित कर्णभूषणम तुषुल्लसत कुंतल मंडिताननाम,
और बालों का गुच्छा बनाकर अपने मुख पर इसने रखा। मैंने श्रृंगार का इसको आज से 5,500 वर्ष पहले इसको ज्ञान था। मैंने नाना प्रकार के इस श्रृंगार से विभूषित हुई और बड़ी सुंदर अप्सरा रूपसी बाला बन करके ये गोकुल में प्रवेश हुई। वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकशाम् अमंशतां भोज करेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवांगतां पतिं। अभी मंद मंद मुस्कुराती हुई गोकुल की गलियों से जब निकली तो इसके रूप लावण्य को देखा गोपों ने, गोपिकाओं ने। ये अपने नेत्रों को भी बड़ी चंचलता से घुमा रही थी, कटाक्षपात कर रही थी। इस प्रकार नाना प्रकार की कलाएं दिखाते हुए जब ये पूतना चली तो मनोहरंतीम वनिताम व्रजौकशाम, इसने गोपों का मन हरण कर लिया। ये तो आश्चर्य की कोई बात नहीं, लेकिन आगे आश्चर्य की बात यह है मनोहरंतीम वनिताम व्रजौकशाम, ब्रज की गोपिकाओं का भी मन इसने हरण कर लिया। गोपी भी मुग्ध हो गई इसे देख करके। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। नारी नारी को देखकर मुग्ध कम होती हैं और ईर्ष्या ज्यादा होती है। ये इतनी सुंदर क्यों है, इतना अच्छा हार क्यों पहने है, ईर्ष्या जरूर होती। लेकिन आज पूतना का सौंदर्य लावण्य देख करके आज गोपिकाएं भी बड़ी मुग्ध हैं। मनोहरंतीम, उनका मन हरण कर लिया इसने। हमारे रामायण जी में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारियः रीति अनुपा, पन्नगारियः चरित जनूपा। नारी कभी नारी के रूप पर मुग्ध नहीं होती। लेकिन रामायण जी में एक दूसरी बड़ी सुंदर चौपाई, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सीता जी जब गई रंगशाला में तो उन्हें देखकर नर नारी सब मुग्ध हो गए। सीता जी तो योग माया है और योग माया को देखकर सब मुग्ध हो ही जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। लेकिन पूतना तो बड़ी मायाविनी भाई, बड़ी मायाविनी है। इसने माया से सबको मोह लिया और ये चली तो इसके पीछे पीछे गोप गोपिकाएं सब लग गए। अब आपस में चर्चा करते हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी आज गोकुल में आई हैं। अमंशताम भोज करेण रूपिणी, अम्भोज करेण रूपिणीम हिरण्य वर्णाभरणीम सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावहा। ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। इनके हाथ का कमल कहीं गिर गया, ये कमला हैं, लक्ष्मी जी हैं। ये लक्ष्मी जी गोकुल में क्यों आई हैं? बोले इनके पति कहीं खो गए। आपस में चर्चा कर रही हैं गोपिकाएं, इनके पति कहीं खो गए हैं। इवां गताम पतिम, ये अपने पति को ढूंढने आई है यहाँ। एक बोली नहीं नहीं, गोप्या श्रियम दृष्टुम, गोपों की शोभा देखने आई हैं। ये लक्ष्मी जी हम लोगों की शोभा देखने गोकुल में आई हैं। ऐसी चर्चा हो रही थी और पहुंच गई पूतना यशोदा मैया के द्वार। इतनी भीड़ तिल डारो तो सांस नहीं, जो देवी जैसे आवे वैसे ही पीछे बैठ जाए।
लेकिन पूतना का रूप, पूतना का कृतित्व, पूतना का व्यक्तित्व, पूतना के आभूषण, पूतना का गरिमामय मुखमंडल, तेजो राशि दीप्त ललाट, माया का प्रभा मंडल देख करके गोपिकाएं तो मुंह बाए अवाक आश्चर्यचकित थी। पूतना बोली भीतर ले चलो, रास्ता बनाई, ले गई पूतना को महल के भीतर है। और पूतना भी बड़े ठाठ में बोली समयाभाव, समयाभाव है, बहुत से राजकाज हमें करने हैं, हमें शीघ्रता से यशोदा मैया से मिलाओ। रोहिणी ने स्वागत किया, महाभागा माता रोहिणी, इन्होंने पकड़ा हाथ, चलो सखी यशोदा मैया से मिलावे। यशोदा मैया ने देखा अभी तक जितनी भी गोपिकाएं आई सब आंगन में ही बैठी बुलबुआ कर रही हैं, बधावा गा रही हैं। ये कोई विशेष देवी है जिसका हाथ पकड़ करके उंगली थाम करके रोहिणी जी लिवाला रही हैं, लगता ये कोई बहुत राजघराने की महारानी है। तभी तो रोहिणी इसको लिवा कर ला रही, जैसा देवता वैसी ही पूजा होनी चाहिए। अब देवता बड़ा बुला लो, पूजा बिल्कुल ना हो तो देवता तो नाराज हो जाएगा। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तसी पूजा जिस चाहिए देवता, देवता की तरह पूजा होनी चाहिए। ये लकड़ी वाले आसन पर बैठने वाली देवी नहीं है, इसके लिए रत्नों वाला सिंहासन लाओ, हीरा मणिया मोती जड़े हो ऐसा सिंहासन लाओ। अब भैया रत्नों वाला आसन दासियों ने डाल दिया सूतिका गृह में। अब पूतना सूतिका गृह की ओर चली, भगवान ध्यान में देख रहे हैं कि आ रही। विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। अब जब पूतना सूतिका गृह के निकट गई तो चराचर जगत की आत्मा, अनंत अनंत सृष्टि की रचयिता, पालन करता, संहरता, अनंत ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्ण जगदाधार भगवान कृष्ण, चराचर जगत की जो आत्मा है, ऐसे परमेश्वर भगवान कृष्ण जो शिशु रूप में हैं, नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? नेत्र इसलिए बंद कर लिए भगवान ने कि देखिए देखिए, हमने सोचा था कि हम ब्रज में जाएंगे तो संतों का दर्शन होगा, महापुरुषों का दर्शन होगा, लेकिन पहले ही दिन ये राक्षसी हत्यारिणी आ गई अपना मुख दिखाने। मैं तो इसका मुख नहीं देखूंगा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और देखिए, नेत्र बंद करने का दूसरा भाव है, भगवान विचार करते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं ब्रज में जाऊंगा तो माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा, लेकिन हमें विष पिलाने आई है, मैं इसका मुख नहीं देखूंगा। भगवान ने विचार किया कि देखो, ये माया का रूप बना करके आई है, ये अप्सरा जैसी सुंदर जो बनकर आई है, कृत्रिम वेश है इसका। असली वेश में तो ये 6 कोस की है, विकराल राक्षसी है, और मैं हूं माया का धीश, माया का स्वामी। यदि मैंने नेत्र खोल दिए तो ये माया मेरे सामने ठहर नहीं सकती, इसका रूप अदृश्य हो जाएगा, माया का रूप अंतर्ध्यान हो जाएगा, और असली 6 कोस की राक्षसी प्रकट हो जाएगी। जब ये 6 कोस की भारी शरीर धारण करेगी तो ये खड़ी कहां होगी? नंद बाबा का घर तो गर्द हो जाएगा, गोकुल भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको देखेंगे नहीं, इसको अभी इसी रूप में रहने दीजिए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा सनिमीलित क्षण, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अगला भाव है, भगवान विचार करते हैं ये हमें विष पिलाने आई है। मैंने अपने किसी भी अवतार में विष नहीं पिया। विष पीने में तो हमारे स्वामी, हमारे जो इष्ट देव हैं, कौन है? शंकर भगवान। देखिए, शंकर जी के इष्ट देव भगवान राम और कृष्ण है। राम जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। और राम और कृष्ण के इष्ट देव भगवान शंकर हैं। 3 नाते हैं, सेवक स्वामी सखा सी पी के। सेवक भी हैं, स्वामी हैं, सखा भी हैं एक दूसरे के। तो भगवान कृष्ण कहते मेरे जो इष्ट देव हैं
शंकर भगवान वो विष पीने में बड़े अभ्यासी हैं। वो तो जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर शरीस। भगवान शंकर का ध्यान किया। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो। भगवान शंकर आओ कैलाशवासी, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, और जब ये पिलाने लगे राक्षसी विष तो करुणा निधान आप ही पी लेना। नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। अब अगला भाव है कि ये जो पूतना है इसने नेत्र बंद क्यों कर लिए। भगवान विचार करते हैं कोई दुष्ट मेरा दर्शन नहीं पा सकता।